शांतिपुर। ये खेतों से घिरा हुआ था। इसकी सड़कें टूटी हुई और कच्ची थीं, और रात होते ही एक भयावह सन्नाटा छा जाता था, मानो सब कुछ किसी अदृश्य शक्ति के अधीन हो। पिछले कुछ समय से शांतिपुर के लोग रात में एक एक करके गायब हो रहे थे, और कोई नहीं जानता था कि उन्हें कौन ले जा रहा था। इस वजह से ग्रामीण रात में बाहर निकलने से डरते थे। शहर में रहने वाला रवि अपने पिता की हाल ही में हुई मृत्यु के बाद अपने पुश्तैनी घर और जमीन के कागजात पूरे करने के लिए शांतिपुर लौटने को मजबूर था। शाम का समय था। आकाश में हल्की धुंध थी और सड़कें लगभग अंधेरी थीं। रवि एक ऑटो में बैठा गांव की ओर बढ़ रहा था। ऑटो वाला चुपचाप गाड़ी चला रहा था। भाई, रात में तो काफी सुनसान रहता है यहाँ। साहब, कोशिश करना रात को बाहर मत जाना। रास्ता लंबा और धुंध से भरा था। रवि ने बाहर झांक कर देखा तो उसे सड़क किनारे खड़े पेड़ों और खेतों के बीच से गुजरती अजीब सी परछाइयां दिखाई दी। हल्की हवा से पेड़ों की शाखाएं जैसे फुसफुसा रही थीं। रवि ने खुद से कहा, बस शहर में रहकर ही अच्छा था। ऑटो धीरे धीरे गांव के मुख्य चौक पर पहुंचा। पूरे गांव में सन्नाटा था। कोई दुकानदार नहीं, कोई आदमी नहीं। चौपाल खाली थी। कुत्ते भी अपनी जगहों पर भौंक रहे थे। भैया, आप जाओ। और सिर हिलाकर चुपचाप चला गया। रवि अपने पुराने घर की ओर बढ़ा। पुराने रास्ते, टूटी सीढ़ियां और जर्जर दीवारें उसे बचपन की याद दिला रही थीं। घर का दरवाजा अजीब तरह से बंद था। वहीं उसे अपनी बचपन की दोस्त माया दिखाई दी। माया अब अकेली रह रही थी। उसका चेहरा थका हुआ और डरावना लग रहा था। और रवि, इतने साल बाद कैसे हो? क्या हाल चाल है? और यहाँ आना कैसे हुआ? हाँ माया, मैं ठीक हूँ। मैं बस अपनी पुश्तैनी जमीन का कुछ काम पूरा करने आया था। लेकिन ये बताओ, इस गांव में इतना सन्नाटा क्यों है? रवि, हर रात यहाँ कोई न कोई आदमी गायब हो जाता है। कोई आवाज नहीं, कोई निशान नहीं। बस सुबह जमीन पर एक काला निशान मिलता है, जैसे किसी ने उन्हें जला दिया हो। माया, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। गांव वाले डरावनी कहानियां बनाते हैं। अगर तुम इसे हल्के में लोगे तो शायद बाद में पछताओगे। रात में बहुत अजीब चीजें होती हैं। आवाजें, परछाइयां और कभी कभी नाम पुकारने वाली आवाजें। रवि ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में डर बैठ गया। वो जानता था कि रात अब शुरू हो चुकी है और गांव का रात गहरी होने लगी। रवि घर के पुराने कमरे में बैठा, धुंध से ढकी खिड़कियों के बाहर झांक रहा था। हर खिड़की पर अजीब सी परछाइयां आ जा रही थीं। कभी हवा में फुसफुसाहटें, कभी दीवारों के पीछे किसी का नाम पुकारना। उसे सोना था क्योंकि अगले दिन जमीन और घर के कागज कंप्लीट करने थे। अगले दिन वो धीरे धीरे गांव की गलियों में घूमने लगा। हर घर का दरवाजा जल्दी बंद था। चौपाल बिल्कुल खाली। कभी उसे गांव का पुराना पंडित आचार्य सत्यदेव दिखाई दिया। पंडित बुजुर्ग और गंभीर थे। रवि, तुम यहाँ क्या करने आए हो? पिताजी के जमीन के कागज पूरे करने। लेकिन ये सब अजीब क्यों है? ये गांव शापित है और ये श्राप उसी जमीन से जुड़ा है जो तुम्हारे परिवार की थी। कैसा श्राप? तुम्हारे दादा ने इस जमीन पर एक मंदिर गिरवाया था। उस मंदिर में एक रक्षक की आत्मा थी जो गांव की रक्षा करती थी। जब मंदिर टूट गया, आत्मा कैद हो गई। अब यहां हर रात किसी इंसान की आत्मा खींचती है ताकि अपनी कैद से मुक्त हो सके। रवि ने पंडित की बातों को बड़ी गौर से सुना, लेकिन उसके भीतर डर बैठ चुका था। अगली रात आसपास की धुंध और आवाजें उसे लगातार परेशान कर रही थीं।
दीवारों के पीछे फुसफुसाहटें, हवाओं में नाम पुकारने की आवाजें और खिड़कियों से गुजरते काले साए उसे मानसिक रूप से कमजोर कर रहे हैं। अगले दिन रवि ने तय किया कि वो उस जगह जाएगा जहां मंदिर था। रवि, मत जाओ वहां, ये खतरनाक है। तुम्हें शायद बचकर नहीं निकल पाओगे। मुझे सच्चाई जाननी है। अब डर कोई काम नहीं आएगा। रात का समय था। पूरा गांव रवि को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रवि ने हिम्मत दिखाते हुए आगे बढ़ना तय किया। रवि उस जगह पहुंचा। चारों तरफ जली हुई मिट्टी, टूटी दीवारें और बीच में एक पुराना बुझा हुआ दिया पड़ा था। रवि ने धीरे से दिया जलाया। जैसे ही लौ उठी, जमीन हिलने लगी, हवा में सिसकारियां गूंजने लगी। रवि का मन डर से कांप रहा था। तभी माया वहां पहुंचती है, लेकिन उसका चेहरा बदल चुका था। उसकी आंखों में अब शैतानी शक्ति दिख रही थी। मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें निगलने के बाद मैं इस श्राप से मुक्त हो जाऊंगी। नहीं, मुझे छोड़ दो। लेकिन आसपास धुआं फैल जाता है। धीरे धीरे रवि गायब हो जाता है। गांव में अब केवल सन्नाटा और हवा में हल्की सिसकारियां रह जाती हैं। सुबह गांव में अफवाह फैलती है। रवि भी उस राक्षस के चंगुल में फंस गया। गांव के लोग अब और अधिक डर के साए में जीने लगते हैं। शांतिपुर की धुंध अब और घनी हो जाती है। सड़कें, पेड़, खेत और पुराना घर, सब कुछ जैसे रवि की कमी को महसूस कर रहा हो। माया अब पूरी तरह शक्ति में गांव में घूमती है। हर रात वो नए शिकार ढूंढती है और कोई नहीं जानता कि अगली रात किसका साया दीवारों